हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। और आज हम जिस सेट को सॉल्व करेंगे वो है सेट 3 2023 के लिए। और पेपर का कोड है 822DX। और इस सेट का आज हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमने इसको 2 पार्ट में अभी कंप्लीट किया है और हम इसके प्रश्न क्रमांक 2 तक लगा चुके हैं यहाँ तक। आज हम इसके यहाँ से लेके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं थोड़ा सा करीब से, आप यहाँ पे देखिए। और कुछ प्रश्नों पे स्टार वगैरह का निशान भी है, जैसे कि तीसरा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो। और यहाँ इस स्टार का मतलब हम आपको समझा देते हैं कि क्या, यहाँ आप देख सकते हैं। स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अब इस वर्ष नहीं आएंगे, फिर भी हम आपको इस टाइप के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। तो तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले तो पेपर का कोड लिखते हैं। कोड है 822DX और आज का जो पार्ट है वो है 03, तीसरा पार्ट है 2023 का। और इसमें हम लोग जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो है प्रश्न क्रमांक 3। आगे के सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश आज होगी। तो पहला प्रश्न है 3/x + 2/y = 11। इसको एक समीकरण कह देते हैं। और दूसरा है 4/x - 5/y = 7। इसे दूसरा समीकरण कह देते हैं। इन दोनों को हल करना है और ये इस वर्ष के लिए टॉपिक से हटा दिया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे प्रश्न हो तो आप उन्हें कैसे लगाएंगे। तो लगाने का तरीका क्या है, लगाने के लिए आप इसको वज्र गुणन विलोपन प्रतिस्थापन चाहे जैसे लगाओ, या द्विचर राशि में इसको समानित करके लगाने का तरीका भी है। तो हम यहाँ पे इसको विलोपन मॉडल लगाएंगे। जैसे यहाँ x के ऊपर का अंश 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का अंश बराबर करने के लिए एक में 4 से गुणा कर देते हैं तो 12 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। इस हिसाब से लगा लो। या फिर y को हटा दो, यहाँ 5 है, इसमें 2 से गुणा कर दो 10, यहाँ 2 है, इसमें 5 से गुणा कर दो तो वो भी 10 हो जाएगा। तो वैसे चलो y को हटा ही देते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में पहले वाले में 5 से गुणा किया, आप इसको शब्दों में लिख सकते हो। और फिर उसको जोड़ना है कैसे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके। तो इस पहले वाले में 5 से करेंगे तो 5 का 3 में 15/x हो जाएगा, और ये 10/y बराबर हो जाएगा 55। और नीचे वाले में 2 से करना है तो 8/x हो जाएगा ये। और उसके बाद ये होगा 10/y, और यहाँ पे आएगा 14, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने से क्या होगा, ये y वाला पार्ट कट जाएगा, सेम है। तो यहाँ पे बचेगा 15/x, यहाँ 8 और नीचे x, तो 15 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे तो होगा ये 23/x। और ये 55 और 14 जुड़ जाएगा, आएगा 69। तो यहाँ से हल करेंगे तो लिख सकते हैं कि 1/x की वैल्यू हो जाएगी 3, या फिर x की वैल्यू होगी 1/3। तो ऐसे ही y का मान निकालना है। आप कैसे निकालोगे, जैसे पहले ही समीकरण में x की जगह 3 रख देते हैं, नीचे 3 नहीं रखना, सॉरी 1/3 रखना है, या फिर 1/x का मान 3 रखना है। तो 1/x का मान 3 होगा, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। या फिर आप यहाँ रख के देख सकते हो, चाहे पहला या फिर दूसरा, किसी में भी रख देना। जैसे हम पहले वाले में x की वैल्यू 1/3
3 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 1/3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 धन 2/y बराबर 11, या फिर 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 2/y बराबर 2, या आगे इसको थोड़ा खिसका रहे हैं फिर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 से 2 कट के 1/y का मान आएगा 1, या फिर y का मान आएगा 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को आपको लगाना है। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम आपको आगे के प्रश्न दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले पेज को पलट के वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए आप ईमानदारी से देखें और मेहनत करें। ये जो सवाल है ये है तीसरे का अथवा। तो इसमें कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है। भिन्न है वो है x/y। ये हमने ऐसा मान लिया। पहला शर्त, पहला कंडीशन है जब उसके अंश में 1 जोड़ा गया है तो 1/3 हो गया। तो अंश x है, इसमें 1 जोड़ दिया गया है, बाकी हर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। 3 का इस साइड गुणा करेंगे 3x + 3 और y का 1 में गुणा करेंगे y। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। चलो इसको हम एक समीकरण बना देते हैं। अब दूसरा शर्त, दूसरा शर्त है वह 1/4 हो जाती है जब हर से 1 घटाया जाता है। तो अंश के साथ छेड़खानी नहीं करनी, हर में से 1 कम कर देना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो x का 4 में 4x और इस पूरे का इधर गुणा y-1। अब y का मान है 3x धन 3, उसको यहाँ रख देते हैं। 3x धन 3 ऋण 1। 4x में से 3x पक्षांतर करके घटाएंगे तो x बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2। ये हो गया x का मान। इस x का मान यहाँ रख दोगे तो 3 का 2 में गुणा 6 और 6 3 9। तो अगर आप रख के वैल्यू रिप्लेस करके लगाओगे तो 3 दूनी 6 3 9, ये आपको मिलेगा x और y की वैल्यू। तो इसमें पूछा था भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न था x और y का अनुपात यानी 2/9। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। जब इसके अंश में 1 जोड़ा तो जब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/9 यानी 1/3 आएगा। हर में 1 घटाओ तो 9 में से 1 घटाएंगे 8, 2/8 का मतलब 1/4। मतलब ये वाला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मंदिर और भवन की बात की है, तो कौन छोटा बनाएंगे चित्र, कौन बड़ा बनाएंगे वो समझ लीजिए। पहले इसमें कहा मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब मंदिर के शिखर पर खड़े हैं तो घर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब घर की लंबाई बड़ी है। ये जैसे इधर बना देते हैं घर, इस साइड नाम दे देते हैं AB, और इस साइड एक मंदिर बनाते हैं, नाम देते हैं CD। तो यहाँ है मंदिर के शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, तो ये एंगल हो गया 30 अंश। और फिर कहा है उसके पाद का अवनमन कोण 45, मतलब जब हम सिर ये आधार को देख रहे हैं तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री। अवनमन कहाँ बनता है, यहाँ पे ये एंगल है 45, तो इसका मतलब ये भी होगा 45।
क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ सी बना देते हैं। इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर मंदिर का। तो इसमें पूछा सिद्ध करो कि भवन की ऊंचाई 5 करड़ी और कोष्ठक बनाया 3 धन करड़ी में 3, ये आएगा। तो यहाँ पे पहले इन पॉइंटों का नाम लिख देते, जैसे ABCD हम यहाँ पे लिख देते हैं E। सबसे पहले इस ट्रेंगल की बात करते हैं जो नीचे बना हुआ है। नाम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD, यही है। इसमें लगाएंगे tan 45। लंब होता है और आधार का अनुपात, तो लंब की लंबाई है 15, चाहे तो आप एक बार लिख सकते हो CD, और इसका बेस है AC। tan 45 का मान 1, CD का मान 15 और AC की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से AC की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर। ये निकल गया। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो लेंथ CD की है वही लेंथ ये AE की भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC की वैल्यू निकल गई है। अब साथ में AE की निकालेंगे। AE की वैल्यू किसके बराबर है? CD के, वो भी है 15 मीटर के बराबर। AE और CD आपस में बराबर है, ये निकल गया। अब यहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब AC 15 निकला तो AC के ऊपर कौन है? DE है। ये DE भी 15 से AC की वैल्यू 15 मीटर आई, तो इसलिए DE की वैल्यू भी होगी 15 मीटर। तो DE का मान 15 है, AE का मान भी 15। अगर किसी तरीके से BE निकल जाएगा तो उसके साथ AE को ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ट्रायंगल भी राइट एंगल का है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEB में tan 30 की वैल्यू, उसका जो लंब है BE और बेस है DE। tan 30 की वैल्यू होती 1/3 BE निकालना है, और DE पहले से पता है, वो है 15। तो यहाँ से BE की वैल्यू हो जाएगी 15/3। ये हो जाएगा। परिमेयकरण भी कर सकते हो, करड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 15 करड़ी में 3/3, और 3 से 15 काट देंगे तो आएगा 5 करड़ी में 3। ये हो जाएगा BE का मान। ये हो गया। तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे घर या भवन या मकान जो भी होगा, भवन की ऊंचाई बराबर होगा AE प्लस BE। AE का मान है 15 और ये निकल गया 5 करड़ी में 3। दोनों में से 5 कामन ले लेंगे तो आएगा 5 या 15, 3 धन करड़ी में 3 मीटर। यही आपको प्रूव करना था, यानी मिला जुला के आपको इसे हल करना था बस। तो यह है इस प्रश्न का जवाब, चौथे का पहला पार्ट। उसके बाद अभी लगाएंगे इसका ऑप्शनल, तो आप इसे लगा लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी ऑप्शनल है और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, चौथे का ऑप्शनल। इसमें है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मतलब यहाँ पे स्तंभ ऊंचा है। इसको हम लगाएंगे नहीं इस बार, हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, इसको केवल फिगर बना देते हैं। और ये है इस साइड भवन, मकान इस साइड है। कोई भी आप नाम लिख सकते हो कि स्तंभ को AB, इसको CD मान लेते हैं। तो इसमें कहा हुआ है भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60। यहाँ से इसको देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और फिर कहा है यहाँ पे अगला पार्ट है
भवन के शीर्ष से स्तंभ का अवनमन कोण 45 है। भवन के शीर्ष से स्तंभ का अवनमन मतलब बिल्कुल पहले के जैसा है। ये एंगल 45 है। इससे पहले के सवाल में 60 और 45 का था, और सॉरी 30 45 का था। इसमें है 60 और 45 का, और इसमें स्तंभ की ऊंचाई दे दिया है 40 मीटर। ये पूरी हाइट दिया है 40 मीटर। तो इसमें मकान की ऊंचाई, हाँ मकान की ऊंचाई ही प्रूव करना है कि आएगा 20 और करड़ी में 3.5 और 1 मीटर, ये आएगा मकान की ऊंचाई। बड़े आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाना इसको, आप इसको कुछ मान लेना। जैसे ये मान लेते हैं कि x है, तो ये लेंथ भी होगी x, क्योंकि आमने सामने है। ये 45 है तो ये भी होगा 45। तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये उसके सामने हो गया। अब यहाँ पे tan 60 अब लगाओगे लंब बटे में आधार, यानी आप इसको नाम दे दो BE, तो हो जाएगा BE बटे DE बराबर करड़ी 3। तो BE का मान हो जाएगा x करड़ी में 3। ये BE की वैल्यू हो जाएगी। तो अब चूंकि निकालना है ये मकान, तो ये हो गया x करड़ी में 3 और ये हो गया x, ये दोनों जोड़ के हो गए 40। तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखो कैसे लगाना, ये x, तो ये x, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये लेंथ निकालेंगे तो x करड़ी में 3। तो अब ये दोनों जोड़ के 40 होना है, यानी x धन x करड़ी में 3 जोड़ के होना है 40। तो x कॉमन हो जाएगा, करड़ी 3 धन 1 हो जाएगा बराबर 40, या x बराबर होगा 40 बटे में करड़ी 3 धन 1। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो करड़ी 3 ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो ये करड़ी 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 40 को काट देंगे तो 20 आएगा। बस ये है इसका जवाब। प्रश्न बहुत ही आसान था। इस हिसाब से इसको लगाना, हमने इसको शॉर्टकट में लगा दिया है। आप इसको पूरा फुल लैंग्वेज लिखने के बाद ही लगाएंगे। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। कहा एक शंकु है, वो एक आधे गोले के ऊपर रखा है। कुछ ऐसे हम टेढ़ा मेढ़ा चित्र खींच लेते हैं। अब इसमें एक चीज इन्होंने कह दिया है कि गोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है। अर्धगोले का वक्र, मान लो ये त्रिज्या है r और ये इसकी है हाइट h और ये इसकी तिरछी ऊंचाई l। ये सभी सवाल में इन्होंने कह दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ ये बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इन्होंने ये बात कही है कि शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो गया शंकु का। अब चूंकि दोनों की त्रिज्या एक ही है, एक के ऊपर एक रखा है, एक आर से एक आर को काट देते हैं तो हो जाएगा ये पाई एल बराबर, पाई से पाई भी कट जाएगा तो यहाँ से यल की वैल्यू आएगी 2r। अब सवाल में कहा था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ, यानी r और h में रिलेशन निकालना है, लेकिन ये रिलेशन तो r और यल का आ गया, तो चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज में यल का वर्ग होता है h का वर्ग प्लस r का वर्ग।
यल की जगह पे रखेंगे 2r तो हो जाएगा उसका वर्ग, यहाँ पे आया है जो वैल्यू वही उठा के डाल देनी है, h का वर्ग प्लस r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा ये 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, या वर्गमूल निकालेंगे √3r बराबर h का। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, त्रिज्या को ऊपर रखना है और ऊंचाई को नीचे, तो ये हो जाएगा 1/3, या यहाँ से लिख सकते हैं R/H बराबर 1/3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। कैसे लगाना आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है प्रश्न। तो ये हो गया इसका जवाब। और इसके बाद एक ये सवाल है, ये भी बिल्कुल आसान है, 5वें का जो ऑप्शन है इसका अथवा वाला हम लगाएंगे नहीं, आपको समझा देते हैं। सवाल में है और इस पे भी स्टार बना हुआ आप देख सकते हो। इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल गायब हो चुके हैं सिलेबस से। सवाल है 12, 16, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 गोलों को गला के एक नया गोला बनाया है, तो नए गोले का व्यास बताओ। तो जब आप गोलों को गला के गोला बनाते हो तो सूत्र यही होता है कि बड़े वाले गोले का व्यास का क्यूब बराबर सभी छोटे वाले गोलों के व्यास का क्यूब, d1 क्यूब। 3 लोग हैं तो तीनों के व्यासों का घन है, आप उसको जोड़ दो, d1 d2 d3, यही काम करना है। तीनों लोगों के व्यास के घनों का योगफल जो होगा वो होगा बड़े वाले के व्यास के घन का योगफल। तो एक है 12, उसका घन होगा 16 का घन और 20 का। चलो इसको थोड़ा सा निपटा भी देते हैं। एक होगा 12 का घन, एक साइड उसकी 16 है उसका क्यूब हो जाएगा, और एक 20 है इसका क्यूब हो जाएगा, और यह है d क्यूब। हल करने का तरीका यह है, जो इसमें कॉमन है पहले उसको कॉमन ले लो, या फिर क्या करो 12 का घन 16 और 20 सबका घन लिख लो। लेकिन सबसे आसान है जो सब में कॉमन, तो 4 का क्यूब सब में कॉमन, उसको ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा 3 का क्यूब तो वो होता है 27, और यहाँ से 4 निकल गया तो 4 बचेगा जो कि घन में 64 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, ये हो जाएगा 125 बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब। अंदर क्या बचेगा 5 4 9 7 16, और यहाँ पे 2 और 6 8, 2 10 11, और 1 1 2, इतना हो गया। और ये जो 216 होता है ये होता है 6 का घन, तो ये हो गया बड़ा वाला का व्यास का वैल्यू घन में। तो यहाँ से d की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आएगी 4 × 6 यानी 24 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। तो इसको चाहे आप ऐसे लगाओ या फिर सभी लोगों के पहले घनों को लिखो, सबको जोड़ो, फिर उनका घनमूल निकालो। तो जो आपको आसान लगेगा आपको उस हिसाब से लगाना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे वर्ष 2023 में आए हुए गणित के प्रश्न पत्र को। कोड था 822 का dx, और ये था आज उसका तीसरा पार्ट जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 3 से आगे के प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद है कि आपको बताएगी सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रश्न या डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।